जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई ट्रिक। और ये कि ना, आज ये क्लास में कौन है हमारी? ये मैम कौन है? हेलो मैम, आप कौन? मैं टिल्लू की मैम हूँ, टिल्लू की मैम। टिल्लू की मैम मतलब मैं समझा नहीं कि तो आप क्लास में क्यों आए मैम? क्लास में तो जनरली टिल्लू आया करता है। आज टिल्लू कहाँ है मैम? एक्चुअल में टिल्लू ना थोड़े से दिनों से बहुत अच्छी मैथ्स कर रहा है हमारी क्लास में। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो उसने बताया नहीं। जब उसको मैंने बार बार पूछा, पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वो आपसे बहुत सारी मैथ्स की ट्रिक सीख रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपकी क्लास में आ जाती हूँ और मैं भी देखती हूँ आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या कराते हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ परफॉर्मेंस में फायदा है उसके? अरे बहुत। ये एक एवरेज बच्चा था हमारे यहाँ, इतना अच्छा कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। फटाफट कैलकुलेशन कर देता है। अब मैथ्स में इंटरेस्ट भी बहुत लेने लगा है, पहले नहीं इंटरेस्ट लेता था। तो मैंने उससे पूछा क्या पढ़ रहा है, तो उसने कहा हमें हमारे सर ना 30 ट्रिक समझाएंगे। हमारे एक दुष्यंत सर है, वो 30 ट्रिक समझाएंगे। खुद आईआईटी से है वो, उन्होंने आईआईटी कंप्लीट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं भी वो करके आती हूँ, मैं भी आपकी ट्रिक देखती हूँ आप कैसे बताते हैं। तो क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, करिए मैम। लेकिन टिल्लू को क्यों आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं सर, मैं उसको समझा दूंगी, मैं ही उसको समझा दूंगी ये वाली ट्रिक। वो उसने बताया बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरह की। अरे सर मैम, थैंक यू थैंक यू। तो क्या लगता है आपको, मतलब इस तरह से जो हम ट्रिक्स वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, तो इससे उनको एडवांटेज होगा, फायदा होगा? बहुत होगा सर। अब ये सोचिए, मैं इस समय पे 28 की हूँ, लेकिन मुझे इनमें से एक भी ट्रिक नहीं आती थी। मुझे एक भी ट्रिक नहीं आती थी। तो 28 ईयर में मैं अगर ऐसी ट्रिक नहीं सीख पाई, और टिल्लू 10 ईयर में ये चीजें सीख रहा है, तो कितना अंतर है सर। आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा मैम, थैंक यू थैंक यू। चलिए मैम, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करूँ मैम? जी। ओके। तो बच्चों, आज की जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। और उस ट्रिक का नाम है स्पेशल ट्रिक टू सब्ट्रैक्ट एनी टू नंबर। किसी भी दो नंबरों को हम उठा करके ले आते हैं और उनको सेपरेट करना है। तो उसकी एक प्रोसेसिंग मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा क्या, 8255। ठीक है। और हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है 4 3 4 और 8, इस तरह से दिया हुआ है। इन दो को सेपरेट करना है। तो हम लोग आज तक कैसे सेपरेट करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर ये 6 है, सॉरी 6 है, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसे 16 का कैरी ओवर लेंगे, फिर यहाँ लेंगे 14 का कैरी ओवर, मतलब इस तरह से करते हुए चलते हैं। ये वाली मेथड हमें बिल्कुल क्या करनी है, खत्म करनी है। यस सर, हम भी ऐसे ही करते हैं। हाँ मैम, मैं जानता हूँ सभी ऐसे करते हैं। आप राइट टू लेफ्ट चलिएगा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। आपको राइट टू लेफ्ट चलना, मतलब सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 4। यहां पर अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दीजिए। अगर ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है, अगर नीचे से ऊपर करना पड़ रहा है तो कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है और इसका -1 हो रहा है। तो -1 में ऊपर यहां लगा दीजिए, वो माइनस नाम की चीज को हम यहां लगा देते हैं, इसे हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बार। तो इससे इसको जैसे आपने सेपरेट करा तो इसके ऊपर आपने यहाँ बार लगा दिया। ठीक है। कोई डाउट इसमें? फिर यहाँ पर 5 से छोटा 4 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस पे बाहर नहीं लगाएंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, बड़ा कौन है, 8 है। जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो हम इसके ऊपर भी इस तरह से क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? जी सर। तो सर यही आंसर है? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है मैम, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जरा थोड़ा सा पेशेंस करिए। तो बार का मतलब -1 होता है, और ये यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू जो होगी हमारी 40 होगी, और -1 हम यहां से करेंगे। ये सब कुछ अब ब्रेन में करना होता है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा ये, 39 होगा। बात क्लियर है? और यहां से यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 है।
ये वाली वैल्यू हमारी कितनी 10 है। तो जब ये वाली वैल्यू 10 है तो 10 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बार का मतलब -2 है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 08 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 08। तो आंसर हमारा निकल करके जो आएगा वो आएगा 3908। कितना आंसर निकल के आया 3908। तो दिस इज अवर आंसर। फिर से समझेंगे, हम जब इस तरह से कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम जनरली यहां से इसे 16 मान करके ये वगैरह वगैरह करते हैं। आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 4 4, 8 में से 4 4। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है? ठीक है। 8 में से 4 4, 2 में से 3, तो यहां से ऊपर की ओर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या यहां से यहां, तो ये कितना होगा -1। 5 में से 4 1, और 6 में से 8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 के ऊपर बार आ जाएगा, इस तरह से -2 बैठेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करिएगा, ऊपर में से नीचे को सब्ट्रैक्ट ना करके 3 में से 2 को करा तो कितना आएगा 1 1, क्योंकि नीचे वाले को कर रहे हैं तो इस पे ऐसे लगा दीजिए निशान। ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ही रहने देंगे, फिर नीचे से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे निशान लगा दीजिए। और इन वैल्यूज को, इसको हम कहेंगे 40, और यहां तक कहेंगे 400, यहां तक करेंगे 4000, इस तरह से। तो ये हमारे पास 40 40 में से -1 करा 39, ये हमारे पास में कितना है 10 10 में से 2 करा 08। तो 3908 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। मैम समझ में आया? यस सर। सर एक और प्रॉब्लम बता देंगे क्या, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए? हाँ हाँ जरूर मैम, क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सर मैं भी बच्चों को बताऊंगी ये प्रॉब्लम सर बहुत अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है मैम, आप बताइएगा। चलिए सर आप हमारे स्कूल आइएगा, हमारे स्कूल में ना मैं चाहूंगी आप हमारे सारे बच्चों को ये चीज बताएं। हाँ मैम, मैं जरूर आऊंगा, आप मुझे बुलाएंगे, मैं सारे बच्चों को ट्रिक्स बताने के लिए आऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सर हमारा स्कूल ना बच्चों के मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। अच्छा मैम, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा मैम। आपको ऐसी सारी ट्रिक, क्योंकि हमारा ना मैम मिशन जय हिंद करके चल रहा है, और इस मिशन जय हिंद में हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया को, मतलब जो बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह से मैथ्स के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करें, इंटरेस्टिंग विंग में हम मैथ्स को डेवलप करके करें। तो आप सब लोगों के सहयोग की ना हमें बहुत जरूरत है इस समय पे। ठीक है, तो आप हमें अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सर जरूर, हम हमारे साथ के जितने स्कूल है सब आपको बुलाएंगे, प्लीज आप आइए ना। हाँ ठीक है मैम, मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। जी सर जी सर। तो ये हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। क्या है 483397, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको फिर से करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो यहां अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू, अगर हमसे कोई पूछता है कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1। यहां देखिए ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम फिर वही करेंगे कि नीचे में से ऊपर वाले को सेपरेट करिए, कितना बनता है, बाई चांस 1 है, और इस 1 को अगर हमने नीचे से सेपरेट किया तो इस पे बार लगा देंगे। इसी तरह से इसको ऊपर वाले में सेपरेट करिए, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4, इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे। अब ये अटपटा नंबर है, ये आंसर नहीं है हमारे पास में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको देखना है। ये 10 में से -1, क्योंकि ये 1 जो है -1 के बराबर है, तो ये आंसर हमारा यहां तक आया कितना 9। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 90 हो चुका है, कि हमारा 9 होने का मतलब 094, और इसके ऊपर बार। शायद मेरी बात समझ गए अब आप? यस सर। तो 10 में से देखिए, जैसे हमने 8 है तो 08 लिखेंगे, हम इसे 7 आएगा तो 07 लिखेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास में जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 09 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास में आने जा रही है वो ये आ रही है कि यहां से लेकर के यहां तक ये 90 कहलाएगा, और इसमें से हम 4 को सेपरेट करेंगे तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 86। तो इसका आंसर जो रियल में आया वो हमारे पास में कितना आया 86 आया। तो दिस इज द आंसर। सर वेरी अमेजिंग, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, ये तो बहुत ही अच्छा, मेरे बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट लेंगे सर इससे। हाँ मैम मुझे पता है, और इसीलिए हम सब ने मिलकर के मिशन मैथ्स
ठीक है, मिशन जय हिंद मतलब एक मिशन के तौर पे हम चले हुए। और मैम आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो भी हम ये बुक सेल कर रहे हैं, इसका जो 10% है वो हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। मतलब जो हमारे लिए बॉर्डर पे हमारे लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाते, त्योहारों पे सब लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। एक त्योहार भी अगर हम में से अपने घर नहीं जाते तो हमारे घर के लोग क्या कहते हैं, तू इस त्योहार पे नहीं आया, नाराजगी हो जाती, गुस्से हो जाते हैं। किसी हम शादी में नहीं पहुंच पाते तो कई बार घर वाले क्या कहते हैं कि तू इस शादी में नहीं आया था, तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म। ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन वो तो बेचारे जने कितने त्योहारों पे अपने घर में नहीं होते हैं, कितनी बार उनके जिसे बोलते हैं ना शादियां ब्याह हो जाते हैं और वो बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे लिए रक्षा कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी। बताइए। सर ये आपका मिशन बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली में भी कई लोग आर्म फोर्सेस में है। हम कई बार उनका इंतजार करते हैं, वो कहते हैं हाँ शायद मेरे को छुट्टी मिलेगी, लेकिन कभी कभी ना इमरजेंसी हो जाती है कि मैं नहीं मिल पाई या कोई घटना हो गई, तो हम लोग भी सोचते हैं कि देखिए कितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं सर ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं जरूर करूंगी। और सर थैंक यू, आपकी क्लास अटेंड की बहुत मजा आया, और ऐसा ही आप करते रहिए और हमारे स्कूल में जरूर रहिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कल टिल्लू को जरूर भेज दीजिएगा और ये वाली ट्रिक उसे आप बता दीजिएगा। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।